मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे आपका लेसन नंबर 11, पुष्पोत्सव। पुष्प उत्सव, पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। दिस इज़ द नेम ऑफ अवर लेसन। इस लेसन में जहाँ पे फूलों का जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में आपको दिखाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इस लेसन में सप्तमी विभक्ति का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है, वो हम देखेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ। पहले हम रीड करेंगे। उत्सव प्रिय भारत देश, अत्र कुत्रचित् सस्योत्सव भवति, कुत्रचित् पशुत्सव भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देखो, उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय का मीनिंग है लवर ऑफ फेस्टिवल। हमारा भारत देश वो कैसा है? उत्सव का प्रिय है, मतलब हमारे भारत देश में सबको बहुत ही फेस्टिवल से वो बहुत ही प्रिय है। Our country, India, is the lover of festivals. अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति। शस्य का मीनिंग है क्रॉप्स। यहाँ पे समवेयर देयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स। वो लोग क्या करते हैं? फार्मर्स लोग क्रॉप्स का फेस्टिवल रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर फसलों का भी उत्सव रहता है। कुत्रचित् पशु उत्सव। पशु मतलब क्या? एनिमल्स। समवेयर देयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति। धार्मिक उत्सव, धार्मिक मतलब रिलीजियन। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल्स भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। कुत्रचित् च यानोत्सवः। यान मतलब व्हीकल, व्हीकल्स का भी उत्सव होता है। समवेयर देयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स की भी पूजा की जाती है। आपको पता रहेगा, दशहरे के दिन भी हम अगर हमारी गाड़ी, स्कूटी कुछ भी रहता है, 4 व्हीलर, तो उसकी पूजा करते हैं ना, वो हुआ हमारा यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु मतलब अमंग दीज। ओके, अमंग दीज देयर इज़ वन फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का भी फेस्टिवल है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अयम का मीनिंग है दिस। ओके, उत्सवः, अयम उत्सवः। उत्सवः पुल्लिंग है, इसलिए अयम यूज हुआ है। अयम इज यूज फॉर पुल्लिंग वर्ड, दिस। ओके, अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। ओके, दिस इज फेमस बाय द नेम ऑफ फूल वालों की सैर। ये पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज अवर सेकंड पैराग्राफ। पहले हम रीड करेंगे। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर् मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्य मतलब किसका आयोजन? फेस्टिवल का, उत्सवस्य। फूल वालों की सैर, ये जो फेस्टिवल है पुष्पों का, उसका आयोजन। देहल्या मतलब दिल्ली के, दिल्ली वर्ड है इकारांत, तो उसका ये षष्ठी विभक्ति है। देहल्या मतलब दिल्ली के मेहरौली क्षेत्रे मतलब मेहरौली क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब रीजन। ओके, इन दिल्लीज मेहरौली रीजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड। आयोजन होना मतलब ऑर्गेनाइज। ओके, इस फेस्टिवल का आयोजन कब होता है? अक्टूबर महीने में दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में होता है।
अस्मिन् अवसरे मतलब इस अवसर पर, ओके। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर सीन ऑन दिस ओकेजन। परम, परम का मीनिंग है बट। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। प्रमुखम आकर्षणम, मेन अट्रैक्शन क्या है? चीफ अट्रैक्शन इज द फैंस मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनम मतलब फैन, व्यजनानी बहुवचन है, फैंस पंखे। पुष्प निर्मितानी व्यजनानी मतलब फूलों से बने हुए पंखे, वो सबसे मेन चीफ अट्रैक्शन है, ओके। दिस इज द चीफ अट्रैक्शन। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग क्या करते हैं? लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर, वहाँ पे योग माया का मंदिर है, उस योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि है। कौन सी समाधि है? बख्तियार काकी। उस समाधि पर लोग ये फूल अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं। फूल मतलब फूलों से बने हुए पंखे, ओके। पीपल ब्रिंग दीज फ्लावर फैंस एंड ऑफर इट एट द बरियल ऑफ द बख्तियार काकी इन योगमाया टेम्पल। योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी उनकी जो समाधि है, वहाँ पे लोग ये पंखे अर्पण करते हैं। केचन पाटल पुष्पैहि। पाटल पुष्प मत पर, उसका मीनिंग क्या हुआ? पाटल पुष्प रोज़ फ्लावर्स। केचन उसमें से कुछ कुछ जो फैंस रहते हैं वो पाटल पुष्पों से बने रहते हैं। पुष्पैहि इस तृतीया विभक्ति है। पाटल मतलब रोज़ फ्लावर्स से बने हुए। केचन पाटल पुष्पैहि निर्मितानि, उसमें से पाटल पुष्पों से बने हुए फ्लावर्स कोई लेके आता है। केचन कर्णिकार पुष्पैहि, तो कोई लोग कौन से लाते हैं? ओलियंडर फ्लावर्स से बने हुए फैंस लाते हैं, वहाँ पे वो सब बिकते हैं। अन्य जपा कुसुमैहि, जपा कुसुम वो चाइना रोज़ जो रहता है, ओके। तो कोई चाइना रोज़ से बने हुए पंखे भी लाते हैं। अपरे मतलब और कोई अदर्स। मल्लिका पुष्पैहि, जास्मिन फ्लावर्स से बने हुए फैंस लेके आते हैं। इतरे च गेंदा पुष्पैहि निर्मितानि व्यजनानि नयंती। नय लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? अर्पण करने के लिए। गेंदा मतलब जो हमारे हार वगैरह उसमें येलो फ्लावर्स रहते हैं, ऑरेंज येलो, उसको बोलते हैं गेंदा के फ्लावर्स, ओके। तो कौन से फूल रहते हैं आपने याद रखने हैं? पाटल पुष्पैहि मतलब रोज़ फ्लावर्स से बने हुए। कर्णिकार पुष्पैहि, जपा कुसुमैहि, मल्लिका पुष्पैहि, गेंदा पुष्पैहि, इन सब फूलों से बने हुए जो फैंस है वो लोग लेके जाते हैं वहाँ पे समाधि स्थल पे। वहाँ पे समाधि है योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी उनकी समाधि है, वहाँ पे वो अर्पण करते हैं। दिस इज़ अवर पैराग्राफ नंबर 2। देखो, मेहरोली क्षेत्रे, सप्तमी विभक्ति क्षेत्रे, अक्टूबर मासे, ये सब सप्तमी विभक्ति यहाँ पे हुई हमारी, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। दिवसत्रयम मतलब 3 दिन, यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है, ओके। दिस फेस्टिवल गोज ऑन फॉर 3 days। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। चापि मतलब च अपि एंड अल्सो प्रचलति, ऐसे। ड्यूरिंग दीज डेज पतंगानाम उड्डयनम मतलब क्या? फ्लाइंग ऑफ काइट्स। विविधाः क्रीडाः वेरियस स्पोर्ट्स, एंड च मतलब एंड मल्लयुद्धम का मीनिंग है रेस्टलिंग, ओके। मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति एंड रेस्टलिंग टू गो ऑन। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना और और विविध क्रीडाएं और कुश्ती भी चलती है, ओके। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। जनान मतलब लोगों को, आनंदयति मतलब एंटरटेन करता है, खुश करता है ये पुष्पोत्सव। विगतेभ्यः
द्विशतवर्षेभ्यः मतलब फॉर द लास्ट 200 years दिस फेस्टिवल हैज़ एंटरटेन पीपल। देखो 200 सालों से ये पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। कितने सालों से चल रहा है? 200 सालों से। ओके। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्ये मतलब मिडल, मतलब मीन वाइल, बीच में ही क्या हुआ था? बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। स्थगित होना मतलब स्थगिता आसीत्, स्थगित हुई थी मतलब स्टॉप हो गई थी, एबॉलिश्ड। ओके। इन द मीन वाइल दिस ट्रेडिशन वॉज एबॉलिश्ड। परम बट स्वतंत्रता प्राप्ते है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पश्चात मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, पश्चात मतलब आफ्टर, स्वतंत्रता प्राप्ते है पश्चात, इंडिपेंडेंस हमें मिलने के बाद। ओके। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इयं मनोहारिणी परंपरा, मनोहारिणी मतलब ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशन, परंपरा का मीनिंग क्या है? ट्रेडिशन। पुनः समारब्धा, हैज स्टार्टेड वंस अगेन, वापस वो स्टार्ट हो गई। 200 सालों से ये पुष्पोत्सव चल रहा है। बीच में यह ट्रेडिशन थी वो बंद हो गई थी, एबॉलिश्ड हो गई थी। बट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये मनोहारी, हमारे मन को खुश करने वाली ये प्रथा वापस पुनः शुरू हो गई। ओके। पुष्पोत्सवः अद्य अपि मतलब अभी भी, आज भी, सोल्लासं सह उल्लासं, सोत्साहं सह उत्साहं च प्रचलति। इवन टुडे दिस फेस्टिवल गोज ऑन विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट। आज भी पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। ये फेस्टिवल आज भी चालू है। पुष्पोत्सव के बारे में इस लेसन में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस लेसन प्रॉपरली। ओके। नाउ शब्दार्थाः, हम देखेंगे शब्दार्थाः। आप लोग संस्कृत टू इंग्लिश शब्दार्थ कॉपी करेंगे। उत्सव प्रियः, लवर ऑफ फेस्टिवल्स। कुत्रचित्, समवेयर। सस्योत्सवः, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशुत्सवः, पशु उत्सवः, ऐसे फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यानोत्सवः, फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतमः, वन ऑफ मेनी। नाउ पुष्पोत्सवः, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना, बाय दिस नेम। अवसरे, देखो सप्तमी विभक्ति, अवसरे, ऑन दिस ऑकेजन। पुष्पनिर्मितानि, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि, फैन्स। पुष्पव्यजनानि, फैन्स ऑफ फ्लावर्स। समाधिस्थले, ऑन द बरियल प्लेस। अर्पयन्ति, ऑफर्स। पाटलपुष्पैः, विथ रोज फ्लावर्स। कर्णिकार पुष्पैः, विथ ओलियंडर फ्लावर्स। जपा पुष्पैः, विथ चाइनीज रोज। और मल्लिका पुष्पैः, विथ जैस्मिन फ्लावर्स। नयंती, नी नय, लेके जाना, टेक। ओके। एक्चुअली लेके जाना। यावत, यावत तावत, दिस इज अव्यय। यावत, अप टू। प्रचलति, कंटिन्यू। पतंगानाम, ऑफ काइट्स, दिस इज षष्ठी विभक्ति। उड्डयनम, फ्लाइंग। मल्लयुद्धम, रेस्टलिंग। दीज आर द शब्दार्थाः। आफ्टर दैट कुछ पर्यायवाची शब्द मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए। सस्य मतलब अभी मैंने आपको बताया था, क्रॉप। सस्यम, दिस इज नपुंसकलिंगम वर्ड। उसके लिए सिनोनिम है धान्यम। यानम, व्हीकल, वाहनम। प्रसिद्धः, फेमस, उसके लिए कौन सा वर्ड है? विख्यातः। पुष्पाणि, कुसुमानि। प्रमुखम, मेन, उसके लिए कौन सा वर्ड है? प्रधानम। पश्चात, आफ्टर, उसके लिए अनंतरम। मनोहारिणी, मन को खुश करने वाली, रमणीया। पुनः, अगेन, उसके लिए वर्ड है भूयः। दीज आर द सिनोनिम्स। आफ्टर दैट सम एंटोनिम्स। अर्पयंती, अर्पण करना, उसका ऑपोजिट क्या है? गृह्णन्ति, ग्रहण करना, गृह्णन्ति। यहाँ पे ह के अंदर आपने न लिखना है। ओके। गृह्णन्ति। नाउ नी नय, अभी मैंने बताया। नयंती, तो आनयंती। नयंती लेके जाते हैं, और आनयंती मतलब लेके आना। ओके। लेके आते हैं, ऐसा होता है। आनंदयति, खुश करते हैं, तो उसका अपोजिट दुखयति। पश्चात, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर, उसके लिए पूर्वम। समारब्धा, समारब्धा मतलब अगेन स्टार्ट, तो उसका अपोजिट समाप्ताः। समारब्धा मतलब स्टार्ट्स। ओके। और समाप्ताः एंड्स।
These are the opposite words. Now some Visheshan, Vishesha. This is last. Okay, and next period we will take exercise. विशेषणम मतलब क्या? एडजेक्टिव. विशेषम नाउन. उत्सव प्रियः भारत देशः. बहुविधानि पुष्पाणि. मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव रहता है. प्रमुखम आकर्षणम. आकर्षणम वो कैसा है? प्रमुखम इज विशेषणम. पुष्प निर्मितानि व्यजनानि. फूलों से बने हुए पंखे. तो व्यजनानि इज अवर नाउन, तो पुष्प निर्मितानि उसका विशेषण हुआ. और उसके बाद मुझे लगता है मैं आपको एक यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ. वहाँ पे मनोहारिणी परंपरा. यस, मनोहारिणी परंपरा. यहाँ पे परंपरा इज अवर विशेषम, तो उसका विशेषणम आएगा मनोहारिणी. वो एक मैंने आपको यहाँ पे देना भूल गए, मैं आपको नोट्स में दे दूँगी. तो यहाँ पे हमारा पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, ये मतलब फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये लेसन खत्म हुआ. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली. थैंक यू.